ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो पूरा मामला है और ये जो खत का मामला, बाकी पे तो मैं आऊंगा क्योंकि समाज में बहुत कुछ आज चीजें हुई हैं, ये जो जजिस को खत का मामला है, इस पर ये जो एक नई चीज, नया खत वायरल हुआ और फिर सोशल मीडिया पर पहुंचा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पहुंचा, इसकी क्या हकीकत है? अली भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था और सुप्रीम कोर्ट में जब उन 6 खतूत के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात आई थी, ये सवाल पूछा गया था कि जज साहबान के पास तो बड़े अख्तियारात होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती है, उनके टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, तो तौहीन अदालत का अख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट चलते रहे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से या उनकी जो अमेरिकन उनका ग्रीन कार्ड है उसके हवाले से, उनकी फैमिली के ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, इस पे उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था। इसके अलावा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला है, उनके हवाले से जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ था, उस पर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खत लिख के चीफ जस्टिस से कहा था कि उन्हें भी मलाइन किया गया है। इन दोनों खतूत को कंटेम्प्ट की कार्रवाई में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन आज जिस खत का तज़किरा होता रहा जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, वो कोई नया खत नहीं था। अच्छा। वो वही खत था जो लिखा गया था बाबर सत्तार साहब की तरफ से, वो पहला खत जिस पर ये कंटेम्प्ट के समाज के लिए बेंच बने थे, वो पहला खत है। लेकिन आज उस खत का छोटा सा एक पोर्शन, एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें जैसे बाबर सत्तार साहब ने कोई नई वारदात नहीं है, कोई नई बात नहीं है इसमें कि ये जनाब अभी हाल ही में किसी अहम शख्सियत ने जस्टिस बाबर सत्तार को अप्रोच किया, या ये पुरानी बात है? जरा इसको कीजिएगा। देखें जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया ना कि अदालती मदाखलत का एक और वाक़या सामने आ गया, ये वही पुराने वाला खत है जिस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था और आज इसके ऊपर कार्रवाई हुई और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हुकूमती सिविल इदारे हैं, उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। लेकिन इस खत की सिग्निफिकेंस ये है कि इस खत का जो पोर्शन छोटा सा मंजर आम पे आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें जैसे बाबर सत्तार साहब ने ये लिखा है कि डायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिशियल ने उनके साथ राब्ता किया है और उनकी तरफ से यह पैगाम दिया गया कि जो वीडियो लिंक का केस है, वीडियो लीक का जो केस है, उसमें आप बैक ऑफ कर जाएं। तो ये जब बात सामने आई तो इससे पहले आपको अली हैदर भाई याद होगा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई ऐसी मूव हुई तो वो रिज़ाइन कर जाएंगे। आज जब ये उनका खत का पोर्शन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसको इस अंदाज से रिपोर्ट किया गया कि ये कोई नया अदालती मदाखलत का कोई नया वाक़या हुआ है, उस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो मुल्क के इदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनकी जानिब से जो है वो अदलिया के मामलात में मदाखलत की जा रही है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। इस तासुर की उन्होंने नफ़ी की और फिर उन्होंने बताया कि ये जो राब्ते की बात की जा रही है, दरअसल जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है उनकी तरफ से ये पैगाम पहुँचाया गया था। जैसे बाबर सत्तार साहब को उन्होंने मुखातब कहा या उनकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन वो कह ये रहे थे कि पैगाम हमारे ऑफिस से गया था कि ये जो हसास मामलात हैं रियासत के ऑडियो लीक के हवाले से, आप इसकी ओपन कोर्ट में समाअत करने की बजाय जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके सवालात हैं, इस पर आप इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लें। इसके बाद जब जैसे अटॉर्नी जनरल साहब का ये वीडियो जो स्टेटमेंट है ये नशर होता है नेशनल टीवी पे, सोशल मीडिया पे लिफ्ट होता है, फिर वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब भी आते हैं, वो भी ये बात करते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक बड़े वसूख के साथ उन्होंने कहा कि किसी इदारे के किसी ऑफिसर की तरफ से बराह रास्त किसी अदालत के साथ या किसी अदालत के जज के साथ रब्ता नहीं किया गया। अब कंटेम्प्ट की जो दरख्वास्त थी, जो कंटेम्प्ट का केस था, उस पर समाअत भी हो गई, जज साहबान ने रिमार्क्स भी दे दिए और उसके बाद जो बाबर सत्तार साहब का खत है और ख़त के ऊपर जो हुकूमती वज़रा का, अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ आता है, उस पर भी एक सवाल ज़रूर उठता है। वो सवाल अली हैदर साहब ये है कि आपको याद होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का मामला था, जब साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, उन्होंने हुक्म दिया था कि 14 मई 2023 को आप पंजाब में इंतखाबात करवा दें और KPK के इंतखाबात के हवाले से KPK के जो गवर्नर हैं वो इलेक्शन की तारीख दे दें। अच्छा, उस तारीख के ऊपर इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे 14 मई 2023 को, और मैं उस वक्त के एक और चैनल में था, वहाँ पर मैंने ये एक्सक्लूसिव खबर रिपोर्ट की थी कि जब ये फैसला 14 मई का दिया गया, उसके बाद जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं वो गए थे सुप्रीम
कोर्ट में उनके साथ डीजी मिलिट्री ऑपरेशन गए थे और एक और आला ऑफिशियल भी गए थे, अटॉर्नी जनरल भी गए थे। उनकी जानिब से जाके जो बेंच था 14 मई का फैसला देने वाला, उनको जाके चैम्बर में ब्रीफिंग दी गई थी। किसी मीडिया के ऊपर ये खबर रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन एक्सक्लूसिवली ये मैंने खबर रिपोर्ट की थी। तो आज जो बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं उसके ऊपर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है और इस मामले को जैसे एक तासुर दिया गया, अटॉर्नी जनरल साहब शिकवा कर रहे थे कि अदालती मामलात में मुदाखलत की गई है, तो फिर वो जो मुलाकात हुई थी आला ऑफिशियल की चीफ जस्टिस के साथ, इजाजुल एहसन के साथ, मुनीब अख्तर साहब के साथ, उसमें ये कहा गया, ये ब्रीफिंग दी गई कि 14 मई के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो दस्तियाब नहीं है, फौज अपनी जो फोर्स है वो नहीं दे सकती, क्या उसको भी फिर अदालती मुदाखलत कहा जाएगा? अब ये सवाल जरूर उठता है। ये सवाल है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा कि जजेस से रिक्वेस्ट की कि मामले को इतना आगे ना लेके जाए। ये जो बड़ा अहम जुमला था, वसीम साहब आपकी गुफ्तगू भी होती रहती है, इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी होती रहती होगी शायद, इससे क्या मुराद है कि मामले को इतना आगे ना लेके जाएं? ये वज़ीर इत्तलात ने क्यों कहा होगा? ये वज़ीर जो हमारे इत्तलात थे या हमारे वज़ीर कानून थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि मामलात को इतना आगे ना ले जाया जाए। लेकिन अली हैदर भाई, मुझे लगता है कि आप ये सवाल पूछकर मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं सवाल की डेप्थ तक पहुंच चुका हूं कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं। जी, आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि बाबर सत्तार साहब का ये खत या खत का एक पोर्शन मंजर आम पे आता है, उसके बाद वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वो जो उस लेटर का तासर होता है उसको वो जाहिर कर देते हैं कि मामला ऐसे नहीं है, मामला ऐसे है। तो उससे एक बात तो जो आज खुल के सामने आती है वो ये है कि महाज राय कहीं ना कहीं मौजूद है इदारों में, चाहे वो एग्जेक्टिव हो चाहे वो अदलिया हो। अगर महाज राय नहीं है तो इख्तलाफ कहीं ना कहीं पे सोच का मौजूद है, जिसकी वजह से इस तरीके से मामलात रिपोर्ट हुए हैं। जहाँ तक आपने बात की आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, उनके साथ हमारी गुफ्तगू भी हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में आए भी हैं। एक तकरीब थी पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से, उसका उन्होंने फीता भी काटा, लेकिन उनका कहना यह था कि इस मामले पर सोच समझ के आगे जाना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इस मामले को इस तरीके से हैंडल ना किया जाए कि मामलात कल को संभालने मुश्किल हो जाएं। अब मामलात का संभालना मुश्किल हो जाना, हमारे वज़ीर कानून किस जानिब इशारा कर रहे थे, ये अली हैदर साहब आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी समझ सकते हैं कि हुकूमती वज़रा का ये बयान देना कि कल को अगर मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।